नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी पुस्तक का पाठ सच्चा हीरा। मतलब हीरा यहाँ पर कहा जा रहा है एक ऐसे व्यक्तित्व को जो वास्तव में गुणशाली है, जिसके अंदर बहुत अच्छी आदतें हैं। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ों की ओर जा रहे थे। नीड़ मतलब बच्चों उनके घर को क्या कहते हैं? घोंसला। तो वो चहचहाते हुए वापस अपने अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। मतलब शाम के समय सब औरतें मिलकर के कुएं पर पानी लेने जाती थीं। बच्चों, जैसे हमारे घर में नलों में पानी आता है ना, ऐसे बहुत छोटे छोटे गाँवों में, कस्बों में पानी आता नहीं था, तो वो कुएं से लेने जाना पड़ता था। तो वो कुएं से लेने गई तो वहाँ पर 4 औरतें वहीं रुक गई, बाकी सब औरतें अपने घर आ गई और वो बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर आ पहुंची। मतलब उनके कुछ जो पुत्र थे उन पर वो बात आ गई। उनमें से एक उम्र में सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, हीरा है, उसका कंठ बहुत मधुर है। मतलब वो कह रही कि मेरा बेटा बहुत मीठा गाता है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। मतलब वो अपने बेटे की तारीफ कर रही थी कि मेरे बेटे का गला इतना सुरीला है कि जब वो गाना गाता है ना तो कोयल और मैना भी शर्मा जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। वह तो गंधर्व गायक है। गंधर्व गायक का मतलब होता है जो भगवान के सामने गाना गाते थे ना, उनको ये उपमा दी जाती थी। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। मतलब वो आज के युग में भीम जैसा ताकतवर है। भीम के बारे में सुन रखा है ना बच्चों आपने? 5 पांडवों में से एक पांडव भीम, बहुत शक्तिशाली था वो। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ भी पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। बच्चों, कहते हैं कि बृहस्पति देव जो हैं वो बहुत ज्ञानवान थे, है ना? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अपने बेटे को वो बृहस्पति देव के समान मान रही है कि बहुत पढ़ा लिखा, बहुत तेज दिमाग का और बहुत चतुर है। जो भी पढ़ता है उसको तुरंत याद हो जाता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। हीरा है हीरा मेरा बेटा। मतलब विद्या की देवी सरस्वती ने भी उसे आशीर्वाद दे रखा है, इसलिए वह पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा। पहली औरत ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। अब जो चौथी औरत थी ना, वो कुछ बोल नहीं रही थी, चुपचाप बैठ रही थी। तो उसने कहा, भाई तुम भी बताओ अपने बेटे के बारे में। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? न तो गंधर्व गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति का अवतार। कुछ समय बाद जब वे सब सिर पर घड़े रखकर लौटने लगी, तभी किसी के गाने का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी औरत का बेटा भी उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी औरत ने बड़े गर्व से उसे देखकर कहा, देखो मेरा लाडला आ गया। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मतलब शक्ति और ताकत में, बलवान में बहुत बलवान है मेरा बेटा। वह ये कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर बिना ध्यान दिए वहां से निकल गया। वे कुछ और आगे गई तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा भी उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करते हुए निकला। संस्कृत के श्लोक बच्चों आपने पढ़े हैं? अभी जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप संस्कृत पढ़ेंगे। तो जैसे हिंदी के दोहे होते हैं ना, ऐसे ही संस्कृत के श्लोक भी होते हैं जिनमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं। तो वो संस्कृत के श्लोक पढ़ता हुआ वहां से निकल गया। परंतु उसका बेटा माँ की ओर देखकर भी
अनदेखा करने लगा। मतलब उसने देखा कि उसकी माँ सिर पे घड़ा उठा के आ रही है, पर फिर भी ऐसे करने लगा जैसे उसने अपनी माँ को देखा ही ना हो। वह भी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था, मतलब बहुत सीधे साधे स्वभाव का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है, मतलब यही मेरा बेटा है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ, मैं घड़ा घर पहुंचा देता हूँ। मना करने के बाद भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल दिया। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रहीं। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही है सच्चा हीरा। सच में बच्चों, जो बच्चे अपने माता पिता का दुख समझते हैं, उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, सारे समाज के सामने उनका सम्मान करते हैं, वही सच्चे पुत्र होते हैं। दिखावे के लिए तो लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन अगर हम ही अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे तो हमारे अंदर कोई भी गुण नहीं है। दूसरों को देख करके तो हम बड़े खुश होते हैं, उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, पर क्या कभी आपने आगे बढ़कर अपने माता पिता की मदद की है? तो जो पुत्रियां अपने माता पिता की मदद करती हैं, उनके भले के लिए सोचते हैं, वही वास्तव में सच्चा पुत्र और सच्ची पुत्री कहलाने के लायक होते हैं।